आज आपका दर्शन हो गया मेरे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी वही लग दो कि आप हमेशा गौ सेवा ही करना, मतलब चाहे ज्यादा नहीं रखेला ज्यादा कोई बात। मगर एक बात बता, जब ये बढ़ जाला तब क्या बोलो? कोई बात नहीं, मतलब पाल दे तो मन की भी बढ़ दे रहा, मन की बढ़ रहा ना। तो ये देख लीजिएगा साथियों, मगर छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बस की नहीं छोड़ लोगन छोड़ा लेन बण बांधे लेन। एक सवाल में आप मन पूछना चाहूँ, आप जब उन्हें फने यूं गौड़ों तई चरौण भी भेज दे बोला तो आप तो लोग परेशान भी तो कर दो बोला। बहुत बोल दान के हमारे यन खाया लेते खाया डोखरों चल गए पुंगड़ चल गए, जब तुम्हारा रखे अंत केयर नहीं कर सकता लो मन नहीं सुन दो। बस साथियों एक सरकार से कहना चाहता हूँ, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, मगर गौचर भूमि है कहाँ? आखिर गौचर भूमि पे किसने कब्जा कर दिया? हैरानी की बात है कि सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। यदि संज्ञान ले रही है तो गौचर भूमि को खाली किया जाए और ऐसे गौ सेवकों को तत्काल गौ सेवा करने के लिए, चारे के लिए वो भूमि दी जाए। धन्यवाद। थोड़ा उड़े आप, पहले आपका खुटवा में तुम्हें प्रणाम कर लूं कि आप कथा ही नहीं बल्कि आप गाय की व्यथा से समान लगे। हम तो कर नहीं लगे, थोड़ा बहुत जो कुछ होना लगी जतन बस कथा सुन दो बोला आप, कथा भी सुन दो। तो कथा को मतलब पूर्ण अनुसरण आप ही करना है। ये ना बात बाकी तो कथा ही लोग सुनना क्या, गाय की व्यथा नहीं लोग देखना ना। मुम तो गौड़ी है ना। कब बेटे ना आप गाय पालने गया? गाय तो मैंने बचपन से पाले, बचपन बेटे बचपन 5 साल को थोड़ी। तो आपन की नहीं छोड़े लोगों को, जन जन लोगन छोड़ने गया का अभी निमान तो प्राणी बोली थे तो लोग आस पास का तो बोल दो तो छोड़ दिया नहीं होता। बोल रहा ये गाय हम मुझे फोटो लगी भीतर। अच्छा फोटो निकाली थे ले जा। अच्छा वो मैं 8-10 साल तक अंधी पाली घर में बोली। आप देख सकते हैं साथियों, एक गाय को अंधी जो गाय थी उसको भी 10-12 साल तक पाला, तो कितनी बड़ी बात है। माता जी एक बात बता, गाय से बड़ी कुछ था आपका संसार है? कुछ नहीं, गाय सब कुछ। तभी आप गौ सेवा करना कब तक करता रहेला? गाय की बहुत बड़ी महिमा मेरे ऊपर छन देता, और मैं कुछ पता नहीं। कब तक कर ला आप गाय सेवा? जब तक ही हाथ पैर चल रहा मेरा। एक बात बता, आप तक कर ला मगर आपकी बेटी बुआरी कर ली? अब तो बड़ो मुश्किल है बेटी बुआरी की। ये तो आज बेटी बुआरी उम्र में मैं पूछने को प्रयास कर लूं, और ये देख ले आप लोग कि एक अंधी गाय जी की सेवा करी और लास्ट हम फोटो उतार दी कि गाय चल जा ली, तो मैं फोटो को दग ली रो लू और पूजा कर दानी गाय की। ये गाय अभी भी सपना में होती, कतरी बड़ी बात। मेरा बेटा ना नौकरी जाए वो भी आंदी, जब कोई दुख परेशानी होती। अच्छा गाय बोल दे जन आदमी बोलता। अच्छा और दीदी छन हम आते दीदी प्रणाम। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, जय गौ माता। क्या नौ आपको? कविता। एक बात बता, हाँ जी नौ आपको बहुत बढ़िया अच्छा है उड़ा आ रहे, मगर एक चीज मैं पूछना चाहूँ आप मन, आपकी सासू जी भगवान चन गौ सेवा छन करना, अंधी गौड़ी की भी सेवा करी, आपके आंसू लगी ना, मगर एक बात बता, आप भी गौ सेवा कर ला कि आप भी छोड़ दे? हाँ जी आप कीते कर ला? हम भी निकल जना हमारा अगले करी खन जोड़ लगे लोग तो बड़ बड़ लखन लगे डालो बांधने लगे हमारा बसक नहीं। पर मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि गाय के क्या क्या नाम रखे हुए हैं। बेटी बता जरा कि क्या नौ छन आपकी गौड़ी का रखे? ये प्यारी प्यारी बाछरी छन है, ये देखा ये नौ के छे शांति। शांति है ये कितो कतो प्यार नौ छा। ये नौ के छे कंचन। कंचन। और हैंकी को नौ के छे लाडू। लाडू। और हैरानी की बात यह है कि सरकार बड़े बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हम गाय माता के लिए कुछ कर रहे हैं। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं किसके लिए कर रहे हैं? किसी ने गौशाला खोल दिया, 20-25 गाय रख ली, आपने उनको पैसा दे दिया, गाय की वहां पर सेवा हो रही है या नहीं आपको कुछ पता नहीं है, पर सरकार का पैसा डकार दिया। अब कुछ लोग सेवा कर भी रहे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो सेवा कर रहे हैं, मगर जहां गाय की दुर्दशा हो रही हो तो उसको आप क्या सेवा कहेंगे? मगर सरकार की नजर इन गरीब लोगों पर नहीं जा रही है कि भाई इन लोगों को कुछ दिया जाए। यदि जब सरकार 1000 रुपए की बात गाय को देने की बात करती है तो क्या इन लोगों को भी पर गाय का 1000 रुपए नहीं मिलना चाहिए? यदि 1000 रुपए पर गाय का इनको मिल जाए तो आपको नहीं लगता कि ये लोग भी 10-20 गायों को पाल सकते हैं? और ये लोग जब 10-20 गायों को पालेंगे तो लगा लीजिएगा इनका भी कुछ ना कुछ रोजगार चलेगा और एक गाय सेवा भी करेंगे। नमस्कार साथियों,
मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, मां सुरकुंडा देवी, चंबा रायपुर देहरादून वाली रोड पर। रायपुर देहरादून वाली रोड पर एक जगह है मरोड़ा पुल। मरोड़ा पुल से लगभग 6 किलोमीटर आगे है जांदरी खाल, और जांदरी खाल से एक रोड, कच्ची रोड आती है जिस जगह का नाम है दड़क। वो लगभग पड़ता है 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, यदि आप यहाँ आएंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे यार ये लोग रहते कैसे होंगे। मगर कृपा गौ माता की है, कृपा ऊपर वाले की है जो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथियों, गौ सेवा कर रहे हैं। और यदि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मुझे लगता है कि गाय माता की कृपा ही थी जो मैं यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि जंगल का रास्ता, गाड़ी मैंने आधे रास्ते में खड़ी कर दी थी और उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूं। बीच में नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, माताजी के साथ मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था, मगर मैंने सोचा कि आज माताजी को मिलना ही मिलना है और माताजी का आशीर्वाद जरूर लेना है और गाय माता का आशीर्वाद लेना है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि माताजी के घर पर आते ही मेरे को बड़ा सुकून मिला। जितना टेंशन मुझे हो रहा था वो सब खत्म हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि मुझे गाय माता के दर्शन हो गए और माताजी के दर्शन हो गए। और माताजी क्या कुछ कर रहे हैं आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। माताजी के पास कम से कम 16-17 गाय हैं, और गाय के सिवा एक छोटा सा कुत्ता भी है। मगर कुत्ता माताजी ने गाय की चौकीदारी के लिए रखा हुआ है। ना माताजी के पास बिल्ली है, ना ही कोई अन्य जानवर है, मगर माताजी को प्यार है तो गाय माता से है। सबसे और बड़ी बात मैं बता दूं कि बच्चे गाय से इतने खुश हैं कि इनसे मैंने जब पूछने का प्रयास करा कि आज मैं इन गायों को लेने के लिए आया हूं, तो बच्चे रोने के लिए तैयार हो गए। अब भाई मैं दोबारा से इनसे पूछने का भी प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास भी करूंगा कि आखिर बच्चों इन गायों को मैं लेकर जाऊं या नहीं, तो उनसे क्या कुछ जवाब मिलता है आप भी सुनने का प्रयास करें। मगर देख लीजिएगा, आंगन में आया तो सबसे पहले माताजी ने स्वागत किया गाय के गोबर से। और ये देख लीजिएगा, जहाँ गाय के गोबर और मिट्टी से पोता हुआ हो तो कितनी शुभ बात है। तो साथियों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और माताजी से भी बात करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको गाय माता के दर्शन जरूर करवा देता हूँ। ये देख लीजिएगा आप, कितनी सारी गायें यहाँ पर हैं। और हैरानी की बात यह है कि सरकार बड़े बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हम गाय माता के लिए कुछ कर रहे हैं। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, किसके लिए कर रहे हैं? किसी ने गौशाला खोल दिया, 20-25 गाय रख ली, आपने उनको पैसा दे दिया। गाय की वहां पर सेवा हो रही है या नहीं आपको कुछ पता नहीं है, पर सरकार का पैसा डकार दिया। अब कुछ लोग सेवा कर भी रहे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका जो सेवा कर रहे हैं, मगर जहां गाय की दुर्दशा हो रही हो तो उसको आप क्या सेवा कहेंगे? मगर सरकार की नजर इन गरीब लोगों पर नहीं जा रही है कि भाई इन लोगों को कुछ दिया जाए। यदि जब सरकार 1000 रुपए की बात गाय को देने की बात करती है तो क्या इन लोगों को भी पर गाय का 1000 रुपए नहीं मिलना चाहिए? यदि 1000 रुपए पर गाय का इनको मिल जाए तो आपको नहीं लगता कि ये लोग भी 10-20 गायों को पाल सकते हैं? और ये लोग जब 10-20 गायों को पालेंगे तो लगा लीजिएगा इनका भी कुछ ना कुछ रोजगार चलेगा और एक गाय सेवा भी करेंगे। आप समझते भी होंगे कि यदि कोई व्यक्ति गौशाला खोलता है, वहां पर 20 गायें पालता है, तो कम से कम 3-4 स्टाफ रखना पड़ेगा, और 3-4 स्टाफ रखना पड़ेगा तो कितनी सैलरी उनको देनी पड़ेगी आप समझ सकते हो। 40 से लेकर 50,000 रुपए का खर्चा आएगा, और वैसे भी कोई गौ सेवक मिलता नहीं है गौ सेवा करने के लिए। तो सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप सनातन की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो सबसे पहले इन हिंदू, इन गौ सेवकों के लिए कुछ करें आप, जो घरों पर गाय पाल रहे हैं। नहीं तो आप ये भूल जाएगा कि हम गौ सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं। यदि आप गौशाले के लिए कुछ दे रहे हैं तो वो आपके ही लोग हैं। यदि आप ऐसे लोगों को कुछ दे रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप गौ सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं। और यदि आप लोगों ने ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समय बाद ये गायें भी आपको रोडों पर मिलेंगी, और जो गौशाले में जो गायें वो भी रोड पर मिलेंगी। क्योंकि भाई सबको चाहिए पैसा, बिना पैसे का कुछ नहीं है। मगर ये माता जी बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये बिना स्वार्थ का काम करें। इनसे माता जी का भी कुछ फायदा मिले जब अन्य लोगों को मिल पा रहा है। तो माता जी पहले तो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक बात बता, धन्यवाद क्यों थोड़ा उड़े आप
पहले आपका खुटों में तुम्हें प्रणाम कर लूं कि आप कथा ही नहीं बल्कि आप गाय की व्यथा से समान लगे। हम तो कर नहीं लगे थोड़ा बहुत जो कुछ होने लगी जतन बसा कथा सुन दो बोला आप कथा भी सुन दो तो कथा को मतलब पूरा अनुसरण आप ही करना गया। हाँ ये ना बाद बाकी तो कथा ही लोग सुनना गया, गाय की व्यथा नहीं लोग देखना ना। मुम तो गौड़ी है ना। कब बिटिन आप गाय पालने गया? गाय तो मैंने बचपन से पाले बचपन बिटिन बटन 5 साल को थो तो आपन की नहीं छोड़ी लोगों को जन जन लोगन छोड़ने गया का तभी निमंत प्राणियन बोली थे तो लोग आस पास का तो बोल दो तो छोड़ दिया नहीं होता। हाँ बोल रहा ये गाय हम मुझे फोटो लगी भीतर। अच्छा फोटो निकाली थे ले जा। अच्छा वो मैं 8-10 साल तक अंधी पाली ओ घर में लोखन बोली ये आप देख सकते हैं साथियों, एक गाय को अंधी जो गाय थी उसको भी 10-12 साल तक पाला तो कितनी बड़ी बात है। माता जी एक बात बता, गाय से बड़ी कुछ था आपका संसार में? कुछ नहीं, गाय सब कुछ। तभी आप गौ सेवा करना कब तक करता रहेला? गाय की बहुत बड़ी महिमा मेरे ऊपर छंद है तब और मैं कुछ पता नहीं। कब तक कर ला आप गाय सेवा? जब तक ही हाथ पैर चल रहा मेरा। एक बात बता, आप तक कर ला मगर आपकी बेटी बुआरी कर ली? अब तो बड़ो मुश्किल है बेटी बुआरी की। ये तो आज बेटी बुआरी उम्र में मैं पूछने को प्रयास कर लूं और ये देख ले आप लोग कि एक अंधी गाय जी की सेवा करी और लास्ट टाइम फोटो उतार दी कि गाय चल जाली तो मैं फोटो को दग ली रो लू और पूजा कर दानी गाय की। सपना में होती है ये गाय अभी भी सपना में होती कतरी बड़ी बात है। मेरा बेटा है ना नौकरी जाए ओख भी आती जब कोई दुख परेशानी होती। अच्छा गाय बोल दे जन आदमी बोलता। अच्छा हाँ बोल दे। ये देख लीजिएगा साथियों कितना सिद्ध किया हुआ है इस गाय माता को। और ये बच्चे देख लीजिएगा किस तरीके से गौमूत्र निकाल रहे हैं और गाय का गौमूत्र पीने के लिए तैयार हैं। तो साथियों ये खबर बहुत वैसी खबर है, आपको इस खबर को देखना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस खबर को देखेंगे क्योंकि बुरी खबर को लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं और ज्यादा पसंद भी करते हैं। मगर यहाँ आज गाय की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस खबर को ज्यादा शेयर करेंगे, आप समझ पाएंगे। और जो समझ पाए तो समझ लो कहीं ना कहीं वो बदले हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव आए। तो माता जी एक बात बता, कथा सुनने जानो आप? हाँ जानो, गौ कथा सुन जानो। कल लग जाते कथा? बहुत अच्छी लगी, ज्यादा महाराज जी की सुन दो। अच्छा हाँ तो कई जगह गई आप कथा सुन? कथा सुन हम देहरादून गए, परेड ग्राउंड गए। अच्छा चौपड़ धार गए। अच्छा तो क्या सिखाई गोपाल मणि महाराज जी ने आपने? गाय के बारे में सिखाए ना, गाय की महिमा की, सबसे बड़ी गाय की महिमा। अच्छा गाय सब कुछ आदमी खातर। तो लोग कीते बोला छोड़ने गया? पता नहीं अपना दिमाग सब पता। कलयुग आएगी मतलब? कलयुग आएगी। हाँ और बहुत सारे लोगों बात करा तो वो बोला नहीं तो यूं पता शराब चल। हाँ तब यू रोड पर धक्का छन खाने। हाँ आपका मनम नहीं आई है कि भाई जब लोग है ना बोला तो मैं भी ये नहीं करूँ? ना मेरे मनम कभी नहीं आए, कभी नहीं आए कि मैं अपना गोरू छोड़। आप करते रहे गौ सेवा? मैं जब तक मैं प्राण लू और ये हाथ खोटा चल तब तक मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। और ज्यादा बड़ी बात मैं यदि आप गाय गौ के प्रति अच्छा भजन गाय पर मैं थोड़ा सांस बोली तो थोड़ा भजन मैं सुनू चलू मगर अगली वीडियो में सुन लू। बाकी मैं थोड़ा आपका परिवार का दगड़ी बात कर लू और एक भजन आपको जरूर सुन ला, ठीक है ना? तो एक बेटी छे क्या नो छा आपको? दुर्गेश्वरी। प्रणाम। ये पड़ी माँ ये देवी छा दुर्गेश्वरी। एक बात बता, आज मैं गौड़ी उली जाऊं तुम्हारी ना की तई हमारे ना मैं ले जाने मैं दुई ले जानू ना ना दीदी मैं ले जाने गौड़ी ले जाने ये नहीं बोल जान मैं ले जाने गौड़ी है नहीं ले जाने पक्का गौड़ी ले जाने मैं पक्का नहीं ले जाने ना की तई ले जानी। तो एक और दीदी छन हम आते दीदी प्रणाम। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, जय गौ माता। क्या नो छा आपको? कविता। एक बात बता, हाँ जी नो आपको बहुत बढ़िया अच्छा है उड़ा दे मगर एक चीज मैं पूछना चाहूँ आप मन। हाँ जी आपकी सासू जी भगवान छन गौ सेवा छन करना अंधी गौड़ी की भी सेवा करी आपके आंसू लगी ना होना मगर एक बात बता, आप भी गौ सेवा कर ला कि आप भी छोड़ दे? हाँ जी आप कीते कर ला? हम भी निकल जना हमारा अगले करी खन जोड़ लगे लोग तो बड़ बड़ लखन लगे डालो बांधल लगे हमारा बसक नहीं। साथियों ये देख सकते हैं इनके आंसू आ गए और मैं सच बताऊं ये सच में
सच्चे गौ सेवक हैं। माता जी कह रही थी कि आगे के पीढ़ी के लोग मुश्किल कर पाएंगे, मगर इन्होंने दिखा दिया कि सच में गौ सेवा करेंगे। और एक दीदी तो हमारी कैमरामैन बनी हुई है, उनसे भी मैं बाद में पूछने का प्रयास करूंगा वो सच में करेंगे या नहीं। मगर मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि गाय के क्या क्या नाम रखे हुए हैं। बेटी बता जरा कि क्या नौ छन आप गौड़ी का रखे। ये प्यारी प्यारी बाछरी छन है, ये देखा ये नौ क्या छे? शांति शांति है। ये कितो कतो प्यार नौ छा। ये नौ के छे? कंचन कंचन। और हैंकी को नौ के छे? लाडू लाडू। और हैंकी को नौ के छे? वृंदा वृंदा। और ये बड़ी वाली को नौ के छे बाबा? श्यामा श्यामा। ये देखा जी। और ई को नौ के छे? नंदिनी नंदिनी। और हैंकी को नौ के छे? सौम्य सौम्य। ये देख लिया भाई, ये एक गाय माता को नौ छे भाई याद। ई को नौ के छे बाबा? वंदना वंदना। और ई को नौ के छे? कावेरी कावेरी। और ई को नौ के छे? मलाई मलाई। और ई को नौ के छे? संध्या संध्या। और ई को नौ के छे? इगला भूरी भूरी। और ये देख लिया भाई भूरी है दिखने लगी। और ई को नौ के छे? श्वेता श्वेता। और ई को नौ के छे? जमुना जमुना। और ई को नौ के छे? संतोषी संतोषी। और हैंकी को नौ के छे? यमुना यमुना। और ई को नौ के छे? गंगी और कुत्ता को नौ के छे? डोंगल डोंगल। तो ये देख लिया भाई, ये गौड़ी का नौ सबका नौ याद छन और कतरी प्यारी नौ नहीं छा। तो एक बात बता बेटा, तुम लोग कीते चाहने की गौ सेवा करें? स्कूल कब जाना है आप? मध्यम मध्यम। कति दूर? थर्ड से थोड़ी सी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? पंचम पंचम। अच्छा। और आपको नौ क्या है? राजी राजीव। राजेश्वरी। और आपको नौ क्या है? अरे कुछ नहीं बोल दी भाई। तो एक बात बता बेटा, आप गाय सेवा ही कर ला। आप तो सबसे अच्छू क्या लग रहा? क्या भैंस अच्छी नहीं लग रही? की तो गौमूत्र भी पीने बोला आप पर डे थोड़ा थोड़ा। चला थोड़ा थोड़ा पीणवा। और आपको नौ क्या? मायसरी माहेश्वरी। एक बात बता, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? कक्षा एक कक्षा एकम। तो स्कूल जानो अच्छो लगो, गौ सेवा करना अच्छो लगो? गौ सेवा स्कूल जानो भी तो अच्छो लगे चाहिए ना। स्कूल भी जाना वा और पढ़ाई भी अच्छी से करनी, गौ सेवा भी करनी, ठीक है ना। और जंगल खंड ज्यादा ऊंड फंड नहीं जाने है। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये छोटे छोटे बच्चे गाय से कितना प्यार करते हैं और बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के रग रग में गाय है। तो साथियों, आपने बच्चे से सुना ही है कि बच्चे को हर एक गाय माता का नाम पता है और बच्चों का मन करता है कि हम गाय सेवा करें। और मैंने बच्चे से पूछने का भी प्रयास किया कि भाई मैं इस गाय को लेकर जाऊं, तो बच्चों का मन इतना दुखी हो रहा था कि गाय को लेकर नहीं जाना है। तो एक और दीदी मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे क्योंकि अभी तक कैमरामैन बने हुए थे। तो अब थोड़ा पूछने का प्रयास करूंगा कि ये भी गौ सेवा करेंगे या ये भी गौ सेवा करना छोड़ देंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी मुझे नहीं लगता कि गौ सेवा करना चाह रही हो। तो दीदी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है आपको? पहले मैं नीलम राणा। एक बात बता, कब बिटे ना आप गौ सेवा करना? हम जब मैं था ना तब भी हम एक गाय थे और जब से ब्यो है तब से दुई तीन थे, तब दुई तीन थे तब बहुत ज्यादा 11-12 बड़न। अच्छा। 6-7 छोटन तो 17-18 हुए ना। आप ही सासू जी जो करना छन लगे कतना मन खुश होना आपको? अच्छो लग दो, बहुत अच्छो लगे। आप कथा सुन भी गए कभी? गए 2-4 बार गए, ज्यादा कथा सुनिए का आप क्या कुछ ज्ञान मिले? ज्ञान यान मिले कि गौ सेवा करा, मतलब गोबर भी काम आंदो, गौत भी आप लोग गोबर को इस्तेमाल कर दें कभी? कभी कभी जन मतलब फूकी जन चूल्हा पर फूकी थे तो बच्चों पर लगा दो पाउडर का बदला। अरे वाह, अच्छा। बच्चों का ना गौमूत्र भी निकाल दो बोला, वो भी पींदे बोला। ना लौंद भी छोटा बच्चा है। अरे वाह, 1-1.5 महीना का बच्चा ना। भात खाए छापन बन, ये छापन काटे और तब तक गौड़ी गोबर दी दिन। अच्छा। और ये वही लगाए ऊपर हम कोई झाड़ चपड़ कुछ नहीं। दर्द बहुत कम होगी तो जब सांपन काटे ना। अच्छा, वे का बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगाया? मैंने सफेद गाय बुरी गौत आए, मैंने तब गौत लगाए तब बहुत कम हुए दर्द। तो वे का बाद मतलब डॉक्टर तक भी दिखाए? नहीं, डॉक्टर तक भी नहीं दिखाए, बस घर में हुएगी थोड़ी ठीक। जन गोबर निकाले और गर्म करी तब लगाए। तो साथियों, आप ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। सांप ने काट दिया था और सांप
आपने जैसे काटा तो गाय का गोबर ताजा ताजा लगाया, उसके बाद न डॉक्टर के पास गए न किसी के पास गए और तत्काल ही ठीक हो गए। एक ही कुंडली दिखाया ना ज्योतिषमन। अच्छा। ज्योतिषमन बोले कि ये का बचने का योग नहीं। अच्छा। हाँ, तब हम ये एक सांड था। अच्छा। बिंदु था एक नाम। अच्छा। वो पूछे मैंने, हाँ ना बोल थो। हाँ ये ना ना। अच्छा। पूछे मैंने वो का पैर छुए, पूछे कि ये बचली कि नहीं बचली। बोले हाँ कि बचेगी। मैंने उसी की सेवा करी, गायों की सेवा करी, तो उन्हीं की कृपा है जो ये आज तक हमारे साथ है। वो तो साथियों ये देख सकते हैं, खबर आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि गाय में कितनी शक्ति है, और ये प्रैक्टिकली है, इन्होंने क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकल किया है। कथा सुनकर आप प्रैक्टिकल करते हैं, गाय सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भला होना निश्चित है। ये खालम ना जी, तो ये देवर न हमारा गाँव का ना। अच्छा। हमारे परिवार से। तो ये देवर, ये मेरा लड़का आनंद को नाम है, ये देवर नाम नरेंद्र। ये दोनों ले गए उनके घर में, उस गाय को घर छोड़ाए। अच्छा। उठा के कंधों पे, और जब वो मरी ना गाय, तो फिर तब और लोग सुनाने लग गए कि जो लाए उन्हीं को बोलो कि धन्यवाद। मैं आज आपका दर्शन हुए में थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी वही लग दो कि आप हमेशा गौ सेवा ही कर लो, चाहे ज्यादा नहीं रखेला ज्यादा कोई बात। मगर एक बात बता, जब ये बढ़ जाला तब क्या बोलो? कोई बात नहीं, मतलब पाल दे तो मन की भी बढ़ दे रहा, मन की बढ़ ला ना। तो ये देख लीजिएगा साथियों, मगर छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बस की नहीं छोड़, लोगन छोड़ा लेन, बण बांधे लेन। एक सवाल में आप मन पूछना चाहूँ, आप जब उन्हें फने यूं गौड़ों तई चरौण भी भेज दो बोला, तो आप तो लोग परेशान भी तो कर दो बोला। बहुत अरे बोल दान के हमारे यन ख्याली तेन खाए डोखरों चल गए, पुंगड़ चल गए, जब तुम्हारा रखा तो केयर नहीं कर सकता, लोनो मन नहीं सुन दो। बस साथियों एक सरकार से कहना चाहता हूँ, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, मगर गौचर भूमि है कहाँ? आखिर गौचर भूमि पे किसने कब्जा कर दिया? हैरानी की बात है कि सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। यदि संज्ञान ले रही है तो गौचर भूमि को खाली किया जाए और ऐसे गौ सेवकों को तत्काल गौ सेवा करने के लिए, चारे के लिए वो भूमि दी जाए। तो साथियों खबर को शेयर करेगा और समझने का प्रयास करेगा कि आखिर सच्चे गौ सेवकों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। लोगों की भूमियां खाली भी पड़ी हुई हैं, खेतों में घास भी है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे खेतों में भाई घास मत चुंगाना, आप इन गायों को जंगल में छोड़ दो, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर लोग कहते हैं भाई हमारे खेतों, यदि मेरा खेत खाली होता, कहीं होता और मेरे आसपास होते, तो मैं तो इन्हें कहता भाई हमारे खेतों में चुंगाओ आप। जहाँ गाय माता के पैर पड़ेंगे तो मुझे लगता है वहां तो धन्य धन्य हो जाएगा। जो लोग गौ सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, सरकार को ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसियों को भी इनका सहयोग करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर सेवा का मौका मिला और मैं तो यहाँ पर आकर ना धन्य हो गया। मुझे लगता है कि मैंने 4 धाम की यात्रा यहीं कर दी, क्योंकि मुझे एक ऐसी माता के दर्शन हुए जिनके अंदर सच्चा प्यार है, सच्ची गौ सेवा है। आप इस बात को मानो या ना मानो, मगर मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसे लोगों को तो खैर बेकारी माना जाता है जो गौ सेवा करता है, और बहुत सारे लोग इनकी बुराइयां भी करते होंगे, मगर उनकी बुराइयों को देखते हुए, ना उनकी बुराइयों को सुनते हुए, मैं सच में यदि कोई सच्चा गौ भक्त मुझे मिला है तो इनके जैसे मिला है। मेरी अंदर से आत्मा कह रही है कि ये सच्चे गौ सेवक है, और इन्हें बहुत परेशान भी किया जाता होगा, क्योंकि हमें पता है गौ सेवक बहुत परेशान है आज के दिन पर। और यदि सरकार बात करती है गौ सेवकों की, सनातन की, हिंदू की, तो ऐसे गौ सेवकों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है गाय के लिए और सरकार के लिए। तो खबर को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।